हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। चल, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट परम्यूटेशन में डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला फॉर एन पी आर। ओके, परम्यूटेशन हम जानते हैं कि अरेंजिंग करना है हमें जो भी नंबर्स दिए हैं, अल्फाबेट्स दिए हैं, जो भी चीज़ यानी हर एक ऑब्जेक्ट को डिफरेंट तरीके से अरेंज करना है। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स होती है, एन ऑब्जेक्ट्स होती है, वो सेम नहीं होती। ये पॉइंट हमने देखा था। देन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। ओके, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें पर पहले उससे पहले ये फॉर्मूला फिर से याद कर लेते हैं। P n P R इज इक्वल टू हमारी फॉर्मूला थी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, चल, तो ये फैक्टोरियल में यहाँ पर कंपलसरी कंडीशन है, अगर देखी जाए तो 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू n। ऑलवेज r की वैल्यू जो है वो n से छोटी या 0 तक होनी चाहिए। ओके, अगर n से बड़ी हो गई तो नेगेटिव नंबर आ सकता है, नेगेटिव नंबर हमारा अरेंजमेंट नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं। ओके, एक दूसरी बात, अगर मान लो यहाँ पर मैं n p 0 लेता हूँ, ओके, तो क्या आंसर आएगा? देन देखते हैं n फैक्टोरियल अपॉन ये क्या है हमारा r है, तो n माइनस r मींस 0। ओके, फैक्टोरियल, दैट मींस n factorial upon n minus 0, then n factorial, that means answer 1। ओके, तो जब भी n p 0 होगा तब हमारा आंसर क्या रहेगा? 1। ओके, चल, अगर मान लो n p n है तो क्या होगा? ओके, तो अगर देखा जाए तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, तो n माइनस r क्या है? वो n है। यहाँ पर इक्वल टू हो सकता है, n की वैल्यू छोटी या n तक हो सकती है, तो फिर फैक्टोरियल, दैट मींस क्या होगा? n फैक्टोरियल अपॉन 0। ओके, 0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल क्या होता है हम जानते हैं, तो n फैक्टोरियल, और लास्ट टाइम हमने देखा था 0 फैक्टोरियल का आंसर क्या आता है? 1। तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा n फैक्टोरियल। ओके, चलो, तो ये थोड़ी सी बातें थी हमारे दिमाग में रखने के लिए फॉर्मूला के रिलेटेड। NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, चलो, अब देखते हैं कि इस चैप्टर में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट थिंग्स हमारा पॉइंट है कि जो भी ऑब्जेक्ट n ऑब्जेक्ट्स दी गई है उसमें से r ऑब्जेक्ट्स सिमिलर भी हो सकती है, यानी कुछ ऑब्जेक्ट्स सिमिलर भी हो सकती हैं। ओके, दैट मींस नॉट डिस्टिंक्ट। अगर कहना है तो लास्ट टाइम हमने डिस्टिंक्ट देखा था, यहाँ पर नॉट डिस्टिंक्ट। ओके, ये भी हो सकता है। चलो, तो फिर उसके रिलेटेड कुछ हमारे पास थियरम भी है, पर वो थियरम हम जैसे जैसे सम गिनते जाएंगे वैसे वैसे हम उसको सॉल्व करते जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, चलो उसको समझते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 क्या कहता है, देखते हैं। पहुंचे थे हम 9 तक। फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स द वर्ड अहलाबाद। अहलाबाद, HABAD। ओके, चल, इतने वर्ड। यहाँ पर अलाहाबाद जो लिखा है, उस अलाहाबाद में कुछ डिजिट ऐसे भी है, कुछ लेटर ऐसे भी है जो रिपीट हो रहे हैं, है ना? तो ये हमारा पॉइंट है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है द डिजिट्स आर रिपीटिंग। ओके, नॉट डिस्टिंक्ट्स। चल, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें टोटल वर्ड कितने हैं? ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल वर्ड 9 है।
तो अगर मुझे इस फॉर्म में लिखना है तो मेरे टोटल वर्ड कितने हैं, n है। आगे बढ़ते हैं, n यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी हमारा n नंबर्स। अब उसमें कहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, कितने तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर रिपीट हो रहा है तो वो रिपीटिंग वर्ड, ओके, उसको अरेंज करके भी हम कितने तरीके से उसको अरेंज कर सकते हैं वो हमें देखना है। तो हमारी फॉर्मूला के हिसाब से n और p और टोटल यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर परम्यूटेशन हमें ढूंढना है, तो परम्यूटेशन में अरेंजमेंट डिफरेंट वे से, कितने वे से हम ढूंढ सकते हैं। तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 9 लेटर्स है, तो 9 फैक्टोरियल के हिसाब से। पर उसमें जो रिपीट हो रहे हैं वो रिपीट नंबर्स कितने हैं वो भी हमें ढूंढना है। कौन कौन रिपीट हो रहा है, तो a कितनी बार रिपीट हो रहा है, अगर देखा जाए तो 1 2 3 4, तो ये 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ओके, चलो फिर L आता है, तो L कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 बस 2 टाइम्स। ओके, चलो फिर H नहीं रिपीट हो रहा है, D नहीं रिपीट हो रहा है, D नहीं रिपीट हो रहा है। तो दो ही लेटर ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन से, A 4 टाइम्स और L 2 टाइम्स। ओके, चलो तो फिर ये जो 4 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं वो यहाँ से अरेंजमेंट में से निकलने चाहिए। दैट मींस डिफरेंट वे से अरेंज करना है, तो 4 फैक्टोरियल और L 2 फैक्टोरियल। ओके, उससे हम उसको डिवाइड करेंगे। यानी हमारा जो फर्स्ट थियरम है, जो थियरम हमें कहता है कि थियरम नंबर 3, the number of permutation of n objects, number of permutation of n objects where the p objects are of the same kinds, the p objects are of the same kinds, okay, are raised or different, बाकी सब क्या है, डिफरेंट है। तब उसकी फॉर्मूला क्या बनती है, तो n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल। ओके, तो p कौन है, ये रहा, जो रिपीटिंग हो रहा है ना वो p फैक्टोरियल। ओके, तो n अपॉन p फैक्टोरियल, तो यही है टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं हमारे पास, n, तो 9 लेटर्स है इसीलिए 9 फैक्टोरियल। और रिपीटिंग होने वाले कितने हैं, तो 4 लेटर, a जो है वो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है और l जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसीलिए 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। चलो अब इसको फाइंड आउट करते हैं। 9 फैक्टोरियल मींस 8 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4। ओके, चलो नीचे 4 फैक्टोरियल एंड 2 into 1। चलो 4 फैक्टोरियल कट करते हैं, 2 को यहाँ पर किसी से भी कट कर ले, चलो 3 से कट कर लेते हैं। ओके, तो फिर जो भी नंबर यहाँ पर बचा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9 72। ओके, तो 7560 इतने तरीके से हम 9 into 8 into 7 into 3 into 5। ओके, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा 7560। तो इतने तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, बहुत इजी है। चलो एग्जांपल नंबर 10 को भी देख लेते हैं, वो भी बहुत इजी हमारे पास है। हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग अ डिफरेंट नंबर्स, फॉर्म्स बाय यूजिंग अ डिजिट 1 to 9। यानी 1 to 9 कितने हुए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 वर्ड्स हुए। ओके, इफ रिपीटेशंस ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, हम डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते, तो 4 डिजिट का हमें क्या बनाना है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। ओके, चलो तो कौन कौन से हो सकते हैं और कितने हो सकते हैं। ओके, अगर मान लो कि 1 2 3 4
1 3 2 4 1 3 4 2। ओके, अरेंजिंग इस तरह से काफी सारे यहाँ पर हो सकते हैं। तो कितने हो सकते हैं 4 डिजिट के कितने नंबर? ये तो मैंने सिर्फ 1 2 3 4 लिया, फिर 2 3 4 5 ले सकते, फिर 3 4 5 6 ले सकते, उसमें नंबर तो 3 3 दो बार रिपीट नहीं करना है, नॉट अलाउड का है। ओके, चल तो फिर यहाँ पर n यानी कि टोटल नंबर 9 p और अरेंजिंग करने के लिए हमें स्पेस कितनी दी गई है r, तो 4। ओके, देन 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 फैक्टोरियल, ये रही हमारी फॉर्मूला। ओके, अरेंजिंग करना है परम्यूटेशन को तो इस तरह से, तो 9 फैक्टोरियल यानी 9 into 8, चलो यहाँ पर 5 रहेगा तो 5 लिख जाएंगे, 7 into 6 into 5। ओके, चलो नीचे 9 minus 4 5 फैक्टोरियल। ओके, 5 5 कट, देन 9 into 8 into 7 into 6। ओके, तो 3024 3024 तरीके से हम उसको अरेंज कर सकते हैं, बहुत इजी है। तो इस तरह से यहाँ पर आपने देखा कि इन दोनों में फर्क क्या था। तो इन दोनों में ये फर्क था कि यहाँ पर जो लेटर दिए गए उसमें कुछ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल का हमने यूज किया। यहाँ पर कोई नंबर रिपीटेशन का अलाउ यहाँ नहीं किया है, दैट मीन्स RNA रिपीटिंग नॉट अलाउड। ओके, चल तो फिर उसको हमने फॉर्मूला ये वाली यूज की है। एग्जांपल नंबर 11। ओके, 11 को देखते हैं क्या कह रहा है 11 एग्जांपल। हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000, 100 and 1000 के बीच में कितने नंबर्स पर कंडीशन दी है, बी फॉर्म विद द डिजिट 0 1 2 3 4 5। ओके, चलो कौन कौन से 0 1 2 3 4 5। ओके, if the repetition of the digit is not allowed, that means यहाँ पर डिजिट अलाउ करना नहीं है। ओके, चलो तो फिर 100 और 1000 के बीच में 3 डिजिट वाले नंबर्स चाहिए। 3 डिजिट वाले यानी अगर मान लो कि इसके 100 के बाद कौन सा आएगा, तो 101, पर ये रिपीट हो रहा है तो नहीं चलेगा। 102 तो ये चलेगा। ओके, तो इस तरह से इतने डिजिट में ही लेना है। अगर कोई कहेगा 106 तो इसमें 6 नहीं आ रहा है तो ये डिजिट नहीं आएगा, तो इस तरह से 1000 तक जाना है। ओके, तो 1000 तक ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो 0 1 2 3 4 5 6 5, यानी ये टोटल नंबर हमें परमिशन कितने नंबर्स की दी है, 6 की। ओके, तो हमारे पास 6 n कितने हैं, हमारे पास 6 है। परमिशन कितने की है, यानी कितने डिजिट के नंबर्स बनाने हैं, 3। ओके, तो फिर हम उसको कहेंगे NPR में, उसको अगर लिखना है तो 6P R कितना 3। ओके, चलो तो क्या होगा अगर इसको ढूंढ लेते, पर उसमें एक और भी बात कही है कि हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन द 100 and 1000 कैन बी फॉर्म विद ये डिजिट से अरेंज करना है। पर अगर मैं आपको पूछूं कि ये 0 वाला, तो 100 से 1000 के बीच में 0 1 2 कहां आएगा, 0 3 4 कहां आएगा, तो 0 वाले अगर यहां पर आगे 0 आते हैं, ऐसे नंबर होंगे तो क्या करोगे, तो फिर ये डिजिट तो आते ही नहीं है उसमें, हमें तो हर एक डिजिट यूज करना है। तो इसका मतलब कि हमारे पास 6 डिजिट ऐसे हैं, पर उसमें से 5 डिजिट 0 को हम यूज नहीं कर सकते। 0 को अगर फर्स्ट लाइन में यूज करते हैं तो वो 100 और 1000 के बीच में नहीं आते, तो फिर यहाँ पर एक डिजिट निकल जाएगा तो हमारे पास रहेगा 5। ओके, और 5 के कितने डिजिट्स बनाने हैं, अगर 5 डिजिट से हम बनाते हैं तो वहां पर 0 यूज नहीं करना है, तो 0 यूज नहीं करना है, कितने डिजिट बनेंगे ऐसे,
12 डिजिट होगा, 12 नंबर हो गया, 13 हो गया, 34, 40 जो भी है, ओके, अलाउ नहीं करते हैं, पर 41 है, 45 है, 46 है, रिपीटिंग है। तो फिर कितने बाकी रहे? तो ये सभी 2 डिजिट वाले बन रहे हैं, कितने लेटर में से? 5 लेटर में से। तो ऐसे 2 उसको हमें माइनस कर देना है, टोटल में से इतने हमें माइनस कर देना है। तो टोटल, चल इसको लिखते हैं 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, ओके, माइनस 5 फैक्टोरियल अपॉन यहां पर होगा 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। चलो 6 फैक्टोरियल, नीचे 6 माइनस 3, देन 3 फैक्टोरियल होगा, ओके, माइनस 5 फैक्टोरियल और नीचे होगा 3 फैक्टोरियल। चलो तो फिर यहाँ पर 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल माइनस 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नाउ 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कट। क्या बाकी बचा हमारे पास? चलो 5 4 जा 20, 26 120 माइनस 5 4 जा 20, दैट मींस 100। ओके, तो हमारे पास ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो 100 और 1000 के बीच में होंगे और 3 डिजिट वाले होंगे? तो वो होंगे टोटल 100 डिजिट्स। ऐसे एग्जांपल नंबर 12, एग्जांपल नंबर 12 क्या कह रहा है? NP5 is equal to 42 NP3, ओके। चलो अब NP5 को लिखना है तो किस तरह लिखेंगे? n minus 1 n minus 2 n minus 3, ओके, 5 डिजिट तक हम जाएंगे 5 फैक्टोरियल्स तक, ओके। तो 5 फैक्टोरियल्स में क्या आएगा? n minus 4, यानी कि n into n minus 1 into n minus 2 n minus 3 n minus 4 is equal to 42। और फिर से यहाँ पर भी क्या होगा? अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो n minus 1 n minus 2, यानी 3 डिजिट आ गए, 3 तक जाना है, यहाँ पर 5 तक जाना है, ओके। चलो दोनों में सेम क्या दिख रहा है? n minus 1 n minus 2 n minus 1 n minus 2। तो फिर हमारे पास रहा n minus 3 n minus 4 is equal to 42। चलो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन, n से मल्टीप्लिकेशन n स्क्वायर माइनस इसका इसके साथ 4n, इसका इसके साथ माइनस 3n, n माइनस माइनस प्लस 4 3 12 इज इक्वल टू 42। चलो n स्क्वायर माइनस 7n, ओके, 42 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 30, ओके, इज अ 0। चलो तो 30 के फैक्टर निकालने माइनस करके सिंबल लाना है, 10 3 ओके, देन n स्क्वायर माइनस 10 माइनस 3n, सॉरी प्लस 3n, ओके। तो 7 आ गया, माइनस 30 इज इक्वल टू 0। चलो इन दोनों में से कॉमन, देन n कॉमन, n माइनस 10 प्लस 3 कॉमन, देन n माइनस 10 इज इक्वल टू 0, then n minus 10 is equal to 0, n plus 3 is equal to 0, n is equal to 10। ये रहा हमारा आंसर, n is equal to minus 3। नेगेटिव नंबर्स आर नॉट पॉसिबल, ओके, यहाँ पर कभी भी नेगेटिव नंबर आता नहीं, ऑल आर नेचुरल नंबर्स। देन सेकंड थिंग्स, चलो उसका सेकंड देखते हैं। ये वाला था हमारा 12 का फर्स्ट, एज इट इज 12 का सेकंड। क्या कहा है? NP4, ओके, एंड डिवाइडेड बाय n minus 1 P4 इज इक्वल टू 5/3, और कहा है कि 4 ग्रेटर देन n, n की वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए, सॉरी n उल्टा लिखा है, ओके, n की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए। चलो तो फिर अगर एज इट इज यहां पर भी लिखना है तो क्या लिखेंगे? n minus 1 n minus 2 n minus 3, कहां तक? तो 3 हमारी वैल्यूएशन है, तो 3 तक r हमारा
सॉरी 4 तक है तो n n minus 1 n minus 2 n minus 3 4 डिजिट है। इसको ऐसे भी लिखना है तो n minus 1 n minus 2 n minus 3 and n minus 4 ओके इज इक्वल टू 5/3। चलो 4 ही है दोनों तो दो इक्वल पार्ट्स कट ओके तो क्या बचा हमारे पास यहाँ से यहाँ 3n और ये जाएगा इस तरफ ओके देन 5n minus 20 5 से मल्टीप्लाई हो गया अगर इसको इस तरफ लाओ तो minus 2n is equal to minus then cut n is equal to फिर से 10 ओके तो बहुत इजी तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट ऐसा ही एक दूसरा सम्स है 12 का थर्ड 12 का थर्ड भी ऐसा ही कुछ कह रहा है फाइंड द r इफ 5 into 4pr is equal to 6 5r minus 1 6 5r minus 1 ओके चलो तो फिर यहां पर एज इट इज क्या लिखेंगे 5p देन 4pr है तो फैक्टोरियल के फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो 4 फैक्टोरियल अपॉन क्या लिखेंगे 4 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 एज इट इज यहां पर भी अगर लिखना है तो 5 फैक्टोरियल अपॉन यहां पर 5 माइनस r प्लस 1 ओके माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। चल तो फिर अब देखते हैं 5 into 4 फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 4 माइनस r फैक्टोरियल ओके इज इक्वल टू 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल देन 5 plus 1 6 माइनस r फैक्टोरियल। चलो 5 और 4 फैक्टोरियल कट हो जाएंगे तो ये इस तरफ मल्टीप्लाई ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 माइनस r फैक्टोरियल ओके चलो तो अगर देखा जाए तो 4 फैक्टोरियल इसमें भी 4 माइनस r ला सकते हैं तो वो चलो 4 माइनस r फैक्टोरियल यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या बाकी बचा 6 अपॉन 6 माइनस r तो फैक्टोरियल है उसको 1 1 1 1 डिजिट क्या करते हैं हम लेस करते हैं तो 6 माइनस r इनटू 5 माइनस r ओके इनटू 4 माइनस r फैक्टोरियल दोनों साइड पे एलसीएम सेम है तो कट हो जाएगा। अब ये बार इस तरफ 6 माइनस r 5 माइनस r इज इक्वल टू क्या रहेगा 6 बाकी सब कट हो गए। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं 6 5 30 माइनस इन दोनों से मल्टीप्लाई 6r इसका माइनस 5r देन माइनस माइनस प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्रॉपर अरेंजिंग कर देते हैं r स्क्वायर माइनस 11r ओके ये इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा तो क्या रहेगा 24 प्लस 24 इज इक्वल टू 0। चलो 24 के फैक्टर निकालने हैं प्लस करके 11 लेना है ओके हाँ क्या करेंगे कौन से फैक्टर यहाँ पर बराबर है। चलो ओके 24 के फैक्टर निकालने हैं और हमें प्लस करके 11 लाना है 8 3 चलो यहाँ पर आ जाते हैं r स्क्वायर माइनस 8r माइनस 3r ओके चलो प्लस 24 इज इक्वल टू 0 दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं r कॉमन r माइनस 8 ओके माइनस 3 कॉमन r माइनस 8 इज इक्वल टू 0 देन r माइनस 8 इज इक्वल टू 0 r माइनस 3 इज इक्वल टू 0 then r is equal to 8 and r is equal to 3 then r is equal to 8 और 3 ओके तो दो वैल्यू यहाँ पर हमें मिली तो
दोनों ही वैल्यू हमारी r की पॉसिबल हो सकती है। ओके, चलो अब आगे आगे 12 3 था वो 13 था। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर्स arrangement that can be made from the letters of the word daughter. ओके, डॉटर वर्ड हमें दिया है 8 लेटर का 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, चलो नाउ सो दैट फर्स्ट ऑल द वोवेल्स occurs together। ओके, और फर्स्ट ऑफ हमें क्या देखना है कि सभी जो वोवेल्स है वो एक साथ अरेंज किए गए। ओके, चलो तो फिर वोवेल कौन कौन से हैं? ए, यू एंड ई। ओके, 3 लेटर्स है। अगर मान लो कि एक बॉक्स में ही उसको तीनों को साथ में रख दिया है, ओके, तो बाकी के कौन से लेटर रहे? डी, जी, एच, टी, आर। तो टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल हमारे पास 6 अरेंजिंग लेटर्स रहे, यानी 6 बॉक्सेस में हम अरेंज कर सकते हैं। इसको बॉक्स बना दिया जाए तो सब में क्या करें? फर्स्ट को हमें कंडीशन क्या दी है कि ऑल वोवेल्स अकर्स टुगेदर, तो तीनों एक साथ रहेंगे। अगर तीनों एक साथ रहेंगे तो फिर कैसे? तो यहाँ पर अरेंजिंग करना है, पर कैसे मैं यहाँ पर समझाता हूँ कि फर्स्ट बॉक्स में ए यू ई तीनों आ गए और तीनों को एक साथ में ही रखना है। फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है? ओके, ऑल वोवेल्स आर टुगेदर। ओके, अगर तीनों एक साथ में ही रहते हैं तो टोटल हमारे पास अरेंजिंग सिस्टम कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से हम अरेंज कर सकते हैं। पर यहाँ पर वोवेल्स में भी साथ में ही यहाँ पर और कहा है कि इसको तो इस तरह से अरेंज कर नहीं सकते कि आर को यहाँ पर लाओ, डी को यहाँ पर लाओ, जी को यहाँ पर, इस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं सबको, या फिर ये फर्स्ट बॉक्स सेकंड जगह पे हो या फर्स्ट बॉक्स 3 जगह पे हो, ऐसा हो सकता है। पर ये तीनों साथ में हो, पर ये तीनों के भी अरेंजमेंट हो सकते हैं कि नहीं? पहला ए हो या फिर कई बार पहले यू भी हो या फिर सेकंड में ई हो या फिर लास्ट में यू हो, ऐसे यहाँ पर भी अरेंजमेंट हो सकते हैं। यानी टोटल हो सकते हैं 3 फैक्टोरियल और भी। ओके, तो फिर 6 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल, तो 6 into 5 into 4 into 3, okay, into 2 into 1 into 3 into 2 into 1। चलो, इन सब का अगर मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो कितने होंगे? 4320। 4320। आपके पास ऑलरेडी कैलकुलेटर है, यूज करो, फटाफट आंसर मिल जाएगा। ओके, चलो अब नेक्स्ट में जाते हैं। ऑल वोवेल्स डू नॉट अकर्स टुगेदर। ओके, सभी वोवेल्स एक साथ नहीं है। अगर एक साथ नहीं है तो ये तो साथ में थे। ओके, साथ में नहीं है वाला अगर देखना है तो सेकंड वन, ऑल वोवेल्स आर नॉट टुगेदर। टोटल कितने हैं लेटर्स यहाँ पर? टोटल लेटर्स यहाँ पर 8 है, तो 8 फैक्टोरियल, तो 8 हिसाब से 8 अरेंजमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर लेटर नहीं कहा कि 4 लेटर में ही बनाना है, 6, इसी 8 लेटर को घुमाते हुए कितनी बार बना सकते हैं? तो टोटल हम 8 फैक्टोरियल के हिसाब से बना सकते हैं। पर उसमें से ये वाला क्या है? साथ में ऑल वोवेल्स आर टुगेदर, तो वो कितनी बार अरेंज कर सकते हैं? तो ये है 4320, तो इसको निकाल दो। ओके, तो जो बाकी बचेंगे वो क्या होंगे? नॉट टुगेदर वाले। ओके, तो फिर ये हमारा सिंपली फंडा है, माइनस 4320। चलो 8 यानी कितने होंगे? 8 into 7 into कैलकुलेटर अपना यूज करो, देन 4 into 3 into 2 into
1 माइनस 4320। अगर देखा जाए तो 8 इंटू 7 इंटू हमें कैलकुलेटर से यूज करना है और कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 36,000। ओके, तो क्या किया हमने, तो टोटल एनर्जी 8 लीटर का अगर फैक्टोरियल के हिसाब से उसको इधर उधर यानी बी पहले होगा फिर ए पहले होगा फिर ए 8 लीटर को हम टोटल कितने तरीके से, तो 8 फैक्टोरियल के हिसाब से उसको अरेंज कर सकते हैं। उसमें से उन्होंने कहा कि ऑल वोवेल्स आर नॉट टुगेदर, पर ये टुगेदर वाले कितने थे अरेंजिंग, अगर टुगेदर इसको अरेंज करोगे तो साथ में तो आएंगे ही ए ओ यू आर ए यू ई, साथ में तो आएंगे ही कहीं ना कहीं, तो वो जितने भी है उसको निकाल दो, टोटल अरेंजिंग में से ये वाले निकाल दो, तो बाकी क्या बचेंगे, तो नॉट टुगेदर वाले, ओके, जो साथ में नहीं है वो बचेंगे, तो 36,000 अरेंजिंग रहेगा। ओके, चलो ऐसे ही एक 15 नंबर एग्जांपल्स है, उसको भी देखते हैं। एग्जांपल नंबर 15 क्या कह रहा है, हाउ मेनी रेज कैन बी 4 रेड 3 येलोज एंड 2 ग्रीन डिस्क। ओके, अब 4 रेड है वो सेम कलर की है, 4 डिस्क है हमारे पास, 3 येलो कलर की डिस्क है और 2 ग्रीन कलर की डिस्क। अरेंज इन रो द डिस्क of the same colors are indistinguishable, indistinguishables क्या कहेंगे उसको, तो यहाँ पर 4 रेड 3 येलो और 2 ग्रीन, ओके, उसको हमें अरेंज करना है, तो टोटल कितनी डिस्क हुई, टोटल अगर देखा जाए तो 4 प्लस 3 7 7 प्लस 2 9, तो 9 या तो रिपीटिंग वाला यहाँ पर रिपीट हो रहा है, 4 डिस्क कैसी है, रेड है, तो वो रिपीट तो होगी ही, तो रेड कलर ही रिपीट हो रहा है, जैसे हमने फर्स्ट सेकंड सम गिना था वहां पर याद करो कि जो रिपीट हो रहे थे उसको हम क्या कर रहे थे, डिवाइड में, यानी n फैक्टोरियल अपन p फैक्टोरियल वाली फार्मूला। ओके, तो यहाँ पर 4 रेड फिर 3 कितने दिए हैं, 3 येलो एंड 2 ग्रीन्स, येलो एंड 2 ग्रीन, ओके, तो टोटल हो गए यहाँ पर 9, दैट मींस अगर अरेंजिंग देखना है तो यहाँ पर रिपीटिंग भी होगा, पर रिपीटिंग वाले निकाल देने हैं तो क्या होगा, तो टोटल 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल में से हम 4 रिपीट हो रहे हैं तो उसको निकालेंगे, 3 रिपीट हो रहा है उसको भी निकालेंगे, 2 रिपीट हो रहा है उसको भी निकालेंगे, तो फिर कितना बाकी बचता है हमारे पास, देन 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 4 फैक्टोरियल तक जाते हैं। चलो फिर नीचे 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कट। ओके, चलो 3 फैक्टोरियल्स मींस व्हाट, अगर लिखना है चलो रहने देते हैं, तो 9 into 8 into 7 into 6 into 5, ओके, और नीचे 3 into 2 and 2 into 1, चलो 3 2 जा 6, तो 6 कट एंड 2 को 4 से कट करते हैं, तो 9 4 जा 20 63, 9 7 जा 63 and 4 5 जा 20, ओके, then 6 and 12 1260 तरीके से हम उसको अरेंज कर सकते हैं। आपने यहाँ पर देखा कि टोटल 9 डिस्क है, 9 डिस्क को हम इधर उधर अरेंज कर रहे हैं, उसमें सिमिलर कलर भी साथ में आ रहे हैं, ओके, और पर यहाँ पर क्या करना है, नॉट रिपीटिंग का है, इनडिस्टिंग्विशेबल्स, ओके, तो रिपीटिंग नहीं होना चाहिए, जो भी रिपीट हो रहा है निकाल रहे हैं, ओके, तो फिर क्या आएगा हमारे पास, इस तरीके से 1260 तरीके से हम उसको अरेंज करेंगे। चलो लास्ट सम देखते हैं। ओके, एग्जांपल नंबर 16 क्या कह रहा है 16 हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट। यहाँ पर जो चारों दिए हैं ना, वो चारों के चारों टाइप्स के सम्स यहाँ पर एक साथ में दिए, अगर 16 समझ लिया तो बाकी सभी सम इजीली आ जाएगा। Find the number of the arrangement of the letters of the word independence. Okay.
इन हाउ मेनी वेज दिस अरेंजमेंट। ओके, टोटल हमारे पास कितने वर्ड्स बनते हैं देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी टोटल 12 वर्ड्स हमारे पास हैं। ओके, चलो अब उसमें से फर्स्ट में क्या है, डू द वर्ड स्टार्ट विथ पी। ओके, तो पहले हमें क्या कर लेना चाहिए, पहले हमें टोटल अगर इंडिपेंडेंस को ही हमें अरेंज करना है, इधर उधर करके सभी नंबर्स को अरेंज करना है, तो कितने तरीके से 12 फैक्टोरियल के हिसाब से अरेंज करेंगे। चलो तो फिर पर उसमें रिपीटिंग भी हो रहा है कुछ नंबर्स। ओके, तो रिपीटिंग के अलावा अगर देखा जाए तो 12 फैक्टोरियल्स अपॉन कौन कौन रिपीट हो रहा है, तो उसको भी हम देखते हैं कि n रिपीट हो रहा है। ओके, n कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 and 3 टाइम्स। ओके, फिर n के बाद e कितनी बार रिपीट हो रहा है, देन 1 2 3 and 4 टाइम्स। ओके, और दूसरा d। ओके, 1 and 2, तो d हमें 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ओके, चलो तो फिर अब यहाँ पर रिपीटिंग जो हो रहा है उसको क्या लिखेंगे, e 4 टाइम्स है तो 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल्स। ओके, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 12 फैक्टोरियल इसको सॉल्व करते हैं तो 12 into 11 into 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 factorial। चलो, then 4 factorial, 3 into 2 into 2 into 1। ओके, चलो 4 factorial कट, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, यानी 12 का बाकी सभी नंबर्सों का मल्टीप्लिकेशन करना है 11 into 10 into 8 into 9 into 2, तो कितना होगा 16 63 200। ओके, देन 16,63,200 टाइम्स हम उसको अरेंज कर सकते हैं अगर ये 12 के 12 लेटर्स हमने लिए हैं तो। ओके, अब पहली बात कहिए, डू द वर्ड स्टार्ट फ्रॉम पी। ओके, चलो पी से स्टार्ट होते हैं। अगर पी एक लेटर है जो यहाँ पर, ओके, उससे फर्स्ट लेटर पे रख देते हैं और फर्स्ट लेटर पे रखने के बाद जो 11 नंबर्स है 11 नंबर्स को ही हमें अरेंज करना बाकी रह गया, क्योंकि फर्स्ट लेटर पे तो पी फिक्स हो गया है, पी फिक्स हो गया है। चलो तो फिर अब हमारे पास कितने बाकी रहे, 11 फैक्टोरियल्स, और उसमें भी कुछ रिपीट हो रहे हैं, ये वाले तो एज इट इज रिपीट हो रहे हैं, तो 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, तो 11 यानी 11 into 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 factorial divided by 4 factorial into 3 into 2 into 2 into 1। ओके, चलो 4 फैक्टोरियल यहाँ पर कट, 3 2 जा 6, तो 6 कट यहाँ पर 5 जा। ओके, तो इसका भी अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो 11 into 5 into 9 into 8 into 7 into 5। ओके, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 138600, 138600। ओके, 1,38,600 तरीके से हम उसको अरेंज कर सकते हैं अगर पी इंडिपेंडेंट वर्ड में पी स्टार्टिंग प्लेस पे अगर रखा है तो। चलो दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमें। दूसरा क्वेश्चन कहता है और डू ऑल द वोवेल्स ऑलवेज अकर टुगेदर, सभी वोवेल्स एक साथ आ जाए तो। ओके, सभी एक साथ आ जाए तो क्या होगा, अगर देखा जाए तो चल, तो यहाँ पर कितने वोवेल्स है वो पहले तो ढूंढ लेने, 1 2 3 4 5। ओके, चल 5 vowels together।
5 एक साथ में है तो एक बॉक्स तो उनका बन जाएगा कि पांचों के पांचों एक साथ में आ जाएंगे। ओके, आई ई ई ई ई। ओके, बाकी जो बचे, बाकी कितने बचे, अब 5 निकल जाएंगे। टोटल हमारे पास 12 है। 12 में से अगर 5 वोवेल्स है तो 5 वोवेल्स निकल जाएंगे तो हमारे पास टोटल कितने होंगे हमारे पास, बचेगा कितना, 5 निकल जाएगा 12 में से। ओके, तो 7 और 7 में एक बॉक्स यहाँ पर आ जाएगा। चलो यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो i निकल गया तो m बाकी बचा, फिर d, फिर p, फिर n रिपीट हो रहा है। ओके, d, फिर e निकल जाएगा n और c। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी 8 ऐसे वर्ड्स बनेंगे। ये तो पूरा एक ही रहेगा और ये 7, यानी टोटल 8 फैक्टोरियल्स। और 8 फैक्टोरियल्स में रिपीट कौन से हो रहे हैं अगर देखा जाए तो 8 फैक्टोरियल टोटल, और उसमें रिपीटिंग होने वाले, तो रिपीटिंग होने वाला e वाला निकल गया। तो अब बाकी कौन बचा, n और d रिपीट हो रहा है। ये रहा n और d रिपीट हो रहा है। ओके, चलो तो n कितनी बार, 3 फैक्टोरियल और वो 2 फैक्टोरियल के हिसाब से। ओके, और अब बारी इसकी भी, ये भी अरेंज होंगे। ओके, तो वो किस तरह से अरेंज होंगे, टोटल कितने वर्ड्स हैं, तो 5 फैक्टोरियल और उसमें से 1 2 3 4 रिपीट हो रहे हैं तो उसके 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। ओके, चलो तो फिर यानी ये साथ में ही रिपीट हो रहा है। ओके, और के हिसाब से हो रहा है, यहाँ पर एंड के हिसाब से नहीं, एंड होता तो एडिशन आता, और के हिसाब से यहाँ पर अरेंजिंग हो रहा है। तो 8 इंटू क्या करते हैं, 4 तक जाना है ना, 4 डिवाइड करेंगे तो 7, चलो ये तो यहाँ से हो जाएगा, तो फिर 6 यहाँ पर 6 से कट हो जाएगा, 2 से कट हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल तक कट करेंगे, 3 2 जा और 2 1 जा। चलो मल्टीप्लाई 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, यहाँ पर 4 फैक्टोरियल, 4 4 कट, यहाँ तक 3 2 जा 6 6 कट, यहाँ पर 4 कट, तो कितने बाकी रहे यहाँ पर हमारे पास, 4 इंटू 7। ओके, सॉरी इस तरह से एक कर दिया हमने। चल 8 को 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, चल और 3 फैक्टोरियल और 2 इंटू 1, यहाँ पर 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का 3 फैक्टोरियल का, यहाँ 2 से तो 2 सा, चल बाकी रहा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। ओके, चल तो ये सभी नंबर्स कितने तरीके से अरेंज होंगे, 16800। ओके, 16800 तरीके से उसको हम अरेंज कर पाएंगे। चलो थर्ड वन वाला, अब थर्ड वन वाला क्या कहता है वो भी हम देख लेते हैं। थर्ड वन वाला कहता है डू ऑल द वोवेल्स नेवर अकर टुगेदर। तो क्या करेंगे, सभी जो हम जानते हैं उसमें से टुगेदर वाले माइनस कर देंगे। ओके, तो सिंपली तो वोवेल्स आर नॉट टुगेदर, तो सिंपली हमारा टोटल कितना था, ये कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, 16632 200, उसमें से साथ में वोवेल्स आने वाले जो है उसको निकाल दो, तो 16800 कैलकुलेटर को यूज करो फटाफट और आंसर चाहिए मुझे। आंसर आएगा 16046 400। ओके, चलो है ना, बहुत इजी तरीके से। चलो अब रहा हमारे पास फोर्थ वन वाला। फोर्थ वन के लिए क्या करते हैं, इसको निकाल देते हैं।
चलो और लास्ट वन वाला देखते हैं कि फोर्थ में क्या आता है। ओके चलो फोर्थ क्या कह रहा है हमारे पास। फोर्थ हमें कह रहा है डू ऑल द वर्ड बीइंग विथ आई एंड एंड इन अ पी। स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए ऑब्वियसली आई। तो फोर्थ वन वाला स्टार्ट में आई एंड में पी। तो दो लेटर फिक्स हो गए, दो लेटर फिक्स हो गए, बाकी सबका अरेंजमेंट चलेगा। तो टोटल 10 फैक्टोरियल के हिसाब से चलेगा और उसमें रिपीटिंग होने वाले तो वो तो हम जानते ही हैं 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। चलो उसको अरेंज करते हैं 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 factorials divided by 4 factorials into 3 into 2 and 2 into 1. Okay, 4 factorial cut, 3 to the 6 to the 12, then 3 to the 6 cut and 2 5 cut. बाकी सबका मल्टीप्लिकेशन, अगर सबका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो लास्ट आंसर आएगा 12,600. ओके तो 5 into 9 into 8 into 7 into 5 करेंगे तो क्या आएगा 12,600. तो इस तरीके से हम अरेंजमेंट कर सकते हैं, यानी परमुटेशंस। परमुटेशन का अरेंजमेंट बहुत इजी है पर उसको एक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बिठाना पड़ेगा। ओके कि कौन सा फॉर्मूला और कौन सी बात वहाँ पर हमें यूज़ करनी है, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल को यूज़ करना है या फिर हमें n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल को यूज़ करना है, वो हमें देखना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।